हरे कृष्णा। तो आपने जैसा थंबनेल में देखा होगा कि श्रीमद् भागवतम का महात्म्य क्या है, उसके पठन का, उसके श्रवण का, उसके मनन का, उसके चिंतन का। हाँ, कई व्यक्तियों को जीवन में अनेक समस्याएं रहती हैं। किसी को धन की समस्या है, किसी को स्वास्थ्य की समस्या है, किसी को जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, किसी को सफलता मिल गई है तो उसको सुख जो है नहीं मिल पा रहा है, और उसके साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में वो पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाता। इतने सारे जो है अचीवमेंट्स के बाद भी हर तरीके का उसके पास जो है चीजें हैं, लेकिन उसको जो है वास्तविकता में सुख शांति का अनुभव नहीं हो पाता। तो इसका वास्तविक कारण क्या है? हाँ, जब हमारा मन अशांत रहता है, हमारे मन में हमने सब कुछ पा लिया है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा अधूरा रह जाता है हमारे जीवन में जिसको हम पाना चाहते हैं। तो उस पानी में जो व्यक्ति आगे पीछे घूमते रहता है, इधर से उधर भटकते रहता है। प्रभुपाद जी कहते थे कि लोग जो है सवेरे उठ करके चार पहियों पे इधर से उधर भाग रहे अपने काम के लिए, और एक कुत्ता चार पैर पे भाग रहा है। दोनों में क्या अंतर है? कुत्ता भी अपने कार्य को बहुत महत्वपूर्ण समझता है, जबकि वो जाके खाएगा गंदगी ही। और आदमी भी जो दिन रात करते रहता है, काम करता है, सोचता है कि हमसे ज्यादा कोई जरूरी तो है ही नहीं, लेकिन बाद में उसके मर जाने के बाद तुरंत 2-4 दिन में, सप्ताह भर में आदमी उसकी जगह पर रिप्लेस कर दिए जाते हैं, कोई और आ जाता है। किसी की पत्नी मर जाती है तो नया विवाह कर लेता है वो व्यक्ति। किसी का पति मर जाता है, कोई और स्त्री चली जा रही है। तो हम इस पूरे ब्रह्मांड में, इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं, ऐसा हमको समझना चाहिए। लेकिन जो इस संसार को बनाने वाले भगवान हैं, उन्होंने इस संसार को बनाने के लिए जो है अनेक जो है उन्होंने नियम भी इसके साथ नियम भी बनाए हुए हैं। जैसे संसार भगवान बनाते हैं, या मशीन आप लोग खरीदते हैं, मशीन के साथ एक मैनुअल आता है जिसमें लिखा रहता है मशीन कैसे बनाना है, चलाना है। उसी तरीके से जो है भगवान भी जो है इस धराधाम को बनाया है हमारे लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सुख भोगे भगवान से इतर होकर के। तो उन्होंने ऐसी धराधाम की सृष्टि करी जिससे हम लोग यहाँ पे हमारा सौभाग्य मिले या दुर्भाग्य हो कि हम यहाँ पे आनंद भोग सके। लेकिन कोई व्यक्ति जो है सुखी नहीं हुआ संसार में। कभी ना कभी किसी न किसी चीज की अभिलाषा उसके मन में हमेशा रही है। राजा हो, महाराजा हो, सम्राट हो। भरत महाराज तो सम्राट थे, लेकिन उनके मन में अंत समय अभिलाषा रही हिरण के लिए, तो अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। तो आप चक्रवर्ती सम्राट भी बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद कोई गारंटी नहीं कि भगवत धाम की प्राप्ति हो। अगले जन्म में फिर हिरण बन के आना पड़ेगा। तो इन सब सारी चीजें जो है अब देखोगे कि हमको संसार में फंसाने वाली है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कई बार जो है भूत है, प्रेत है, कई महर्षियों के पास जाएंगे या साधु संतों के पास। वृंदावन में बहुत ऐसे उदाहरण है कि प्रेत आकर के उनको बोलता था कि आप जो है हमारे लिए भागवत की कथा करिए, तभी हमको इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल पाएगी, अब अन्यथा और कोई साधन नहीं है। कुछ लोग जो है भगवद गीता का पाठ करने बोलते, लेकिन श्रीमद् भागवतम का महात्म्य तो है ही ये। कोई अन्य पुराण, 18 पुराण में से किसी के महात्म्य में ये नहीं दिया हुआ है कि उसको सुनने से जो है प्रेत योनि से मुक्ति हो जाती है। अधम से अधम पापी भी जो है तर जाता है श्रीमद् भागवतम को सुनने से। धुंधुकारी नाम का जो व्यक्ति था, ब्राह्मण का पुत्र होते हुए, आत्मदेव ब्राह्मण, और माता का नाम धुंधली, लेकिन वो ब्रह्म राक्षस पिशाचों के समान आचरण करता था, और तो और माता पिता को मारता था, पैसे दे दो। आजकल के कलयुगी बच्चों जैसा माता पिता को मारेंगे, गाली गलौज करेंगे, उनसे पैसा धन छीनेंगे, जाकर के फिर चिलम गांजा चरस फूकेंगे, सिगरेट फूकेंगे।
शराब पिएंगे, दारू पिएंगे, अ, उसके बाद जो है और पैसा बचेगा तो ओयो रूम्स में जाएंगे वेश्याबाजी करने के लिए, वेश्यावृत्ति में फंसेंगे। तो पिताजी तो बड़े दुखी हुए अपने बेटे के स्वभाव से, और वो वृंदावन गए। वहां पे जाकर के श्रीमद् भागवतम का पाठ किया उन्होंने, दसम स्कंद का, और अपने जो जीवन को जो है पवित्र करके भगवत धाम गए। लेकिन ये धुंधुकारी जो था हर समय अपनी माँ को परेशान करने लगा। माँ से धन के बारे में पूछता कि माँ आप बताओ धन कहाँ है। लेकिन माँ जो है वो भी परेशान हो गई। एक समय की बात है, रात के समय वो निकली और कुएं में जाकर के गिरी और अपने जो प्राणों की हीला थी उसको समाप्त कर दिया। फिर भी इसको चैन न पड़ा कि ये अपने घर में जो है 6 वेश्याओं को लेकर के आया धुंधुकारी। और तो और वेश्याओं को लेकर के जब आया यहाँ पे आनंद सुखपूर्वक रहने लगा, एक दिन जो है ये राजा घर चोरी करके बहुत सारे सोना गहना लेकर के आया और वेश्याओं को देने लगा। और वेश्याओं को जब पता चला कि यह व्यक्ति जो है इस तरीके का व्यक्ति है कि यह जो है राजा घर चोरी कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि राजा तो इसको ढूंढ ही लेंगे, चोरी पकड़ी जाएगी तो कहीं ना कहीं हम फंस जाएं, इसलिए इसको जो है मार करके हम लोग भाग निकलते हैं। एक दिन इसको 6 वेश्याओं ने मिलकर के खूब शराब पिलाया, और शराब के नशे में 4 लोगों ने 2 हाथ 2 पैर पकड़े, एक ने मुंह खोला और दूसरे ने जो है जलता हुआ कोयला उसके मुंह में डाल दिया। और जलते हुए कोयले के कारण जो है धुंधुकारी बहुत तड़प तड़प के मरा और प्रेत योनि में जो है गया, और वो बोल नहीं पाता था। देखिए सोचिए, प्रेत योनि में जाने के बाद भी वो नहीं बोल पा रहा है। कितना शरीर का जो टॉर्चर है वो अंतरात्मा तक भी जाता है। कई बार लोग पिछले जन्म में जो मरते हैं अपने शरीर पर, जैसे पिछले जन्म में उनके मार्क्स थे, सेम बर्थ मार्क्स लेके आते हैं। इस तरीके का मार्क्स जो है अपने पूरे शरीर पर लेके आते हैं। और धुंधुकारी जो है बोल नहीं पाता था, लेकिन उनके भाई गोकर्ण जी बहुत धर्मात्मा पंडित थे, भगवान के भक्त थे, सूर्यदेव के शिष्य थे। उनको जब पता चला इस बात का तो उन्होंने गया पिंडदान किया, और भी अन्य अन्य तीर्थों में जहां हो सकता था वहां श्राद्ध कर्म भी किया। और एक समय की बात है, वो अपने गांव को लौटे और अपने आंगन में जो है खटिया बिछा के सो रहे थे। तब तक देखा उन्होंने कि वहां पर जो व्यक्ति थे वो वहां पे कोई एक व्यक्ति दिखता, जैसे जो इंद्र बनता, कभी भेड़ा बनता, कभी सांड बनता, कभी आदमी बनता, कभी प्रेत बन के, कभी अग्नि बनता। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ गोकर्ण जी को, लेकिन गोकर्ण जी घबराए नहीं, आश्चर्यचकित हुए और बोले कि तुम कौन हो। तो सामने जो प्रेत आया वो मुंह से कुछ बोल नहीं पाता। तब उन्होंने कमंडल में जल लिया और जल को जैसे ही उसके ऊपर छोड़ा तत्काल ही वो जो है बोलने लगा। और वो प्रेत जब बोल रहा था उस समय वो बताने लगा कि भैया मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधुकारी, और मैं जो है इस प्रेत योनि फंस गया हूं, मुझको बचा लो भैया। तब गोकर्ण जी कहते हैं कि अरे भाई, मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध कर्म भी अच्छे से किया था, गया में दान भी, पिंड दान वगैरह सब किया था, लेकिन ये कैसे तुम बच गए, फिर भी प्रेत योनि से क्यों नहीं मुक्ति हुई। तब धुंधुकारी जी बताते हैं कि मैं जो है भैया इतना बड़ा पापी हूं, माँ बाप को सताया है मैंने, और तो और वेश्यागमन किया, राजा घर में चोरी की, सोना चोरी किया, जुआ खेला, शराब पिया, क्या क्या दुष्कर्म मैंने नहीं किए हैं। इतना मेरा अघम पाप है कि जिससे प्रेत योनि से मुक्ति नहीं हो रही, आप मेरा कुछ उपाय करो। तो गोकर्ण जी बोले ठीक है भाई, मैं करूंगा उपाय, तुम चिंता मत करो, अभी तो रात हो रही है, कल सवेरे उपाय करूंगा मैं इसका। तब सवेरे जो है सारे ब्राह्मणों को बुलाते हैं, सबको ऐसी ऐसी बताते हैं ऐसी समस्या है। सारे ब्राह्मण बोलते हैं कि गोकर्ण जी आप बताइए कि जो गया के साथ जिसे ना तर्पण इसका हुआ हो, प्रेत योनि से जिसकी मुक्ति ना हुई हो, आखिर उसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं। तब जो है गोकर्ण जी अपने गुरुदेव सूर्यदेव से प्रार्थना करते कि हे भगवान, आप हमको
जो है राह दिखाई, तब सूर्यदेव कहते हैं कि आप जो है श्रीमद् भागवतम का पाठ जो है सप्ताह विधि के साथ कीजिए। और गोकर्ण जी जो है सप्ताह विधि के साथ पाठ करने का निश्चय करते हैं। सारे गांव वाले एकत्रित होते हैं कथा में जो है, और जब ये धुंधुकारी कथा सुनने के लिए आया तो वो हिलते रहता था, तो इसलिए उनके मन में ऐसा भाव आया गोकर्ण जी के, कि उन्होंने बोला कि इसको एक बांस जो है 7 गांठ का बांस या खड़ा कर दिया जाए, उसी बांस के ऊपर जो है कपड़ा बांध दे सुंदर सा, और उसी के ऊपर जो है वो बैठे, क्योंकि बांस हमने रख तो दिया है लेकिन कपड़ा नहीं बांधा है, तो उसके चलते क्या होगा कि बड़ा कष्ट होता है, कष्ट से बैठता है, और शरीर तो उसका जो है प्रेत का है, लेकिन उसके शरीर में भी चोट लगती है, खरोच लगती है। तो ऐसा सोच करके गोकर्ण जी ने 7 जो गांठ थी, 7 गांठ का बांस जो है वहां पे खड़ा किया, और उसके ऊपर जो है कपड़ा बांध करके बैठाया धुंधुकारी को। और प्रथम दिन की जब कथा हुई, उस दिन एक बांस जो है, बांस का जो एक गांठ है वो फटा, फिर दूसरे दिन दूसरा गांठ, तीसरा गांठ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 गांठ जब फट गए, धुंधुकारी को लेने के लिए जो है वैकुंठ से भगवान विष्णु का जो है विमान आया, और 4 उसमें से जो है विष्णु दूत उतरे और उनको लेके जाने लगे। तब गोकर्ण जी ने बोला कि हे विष्णु दूत, थोड़ा सा आप ठहर जाइए, आप मेरी चिंता का निवारण कीजिए। बोले बताइए क्या चिंता है आपकी? बोले कथा तो मैंने कही, इन सारे गांव वालों ने सुनी, लेकिन उद्धार केवल धुंधुकारी का क्यों हुआ? तब विष्णुदूत कहते हैं कि हे गोकर्ण जी, आप जो है ध्यानपूर्वक बात सुनिए कि इस व्यक्ति ने जो है कथा श्रवण तो किया, लेकिन उसका चिंतन भी किया, मनन किया, और हर समय दृढ़ विश्वास के साथ कथा सुनी। विश्वास, और विश्वासो गुरु वाक्येषु, और आत्मत्व दीन भावना, अपने आप को दीन मान करके और गुरु के वचन में विश्वास करके इसने कथा का श्रवण किया। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, यहाँ संयम न विषय किया। और यहाँ पे जो है संयम के साथ उसने कथा सुनी। तो इस तरीके से अगर कथा वो सुन रहा है तो अवश्य ही जो है उसको मुक्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरीके से जो है कहते हैं, उनको समझाते हैं। तो गोकर्ण जी बोलते हैं फिर हमारा कैसे उद्धार होगा? तो बोले कि आप चिंता मत कीजिए, फिर से आप कथा करिए, आपका उद्धार अवश्य होगा। तो गोकर्ण जी बोले ठीक है। अब सारे गांव वालों को बता दिया गया कि इस बार जो कथा होगी सबको अच्छे से वहां कथा करनी है, ध्यान पूर्वक सुनना है, कोई घर के बारे में ना सोचे। और गोकर्ण जी सबको ऐसे हिदायत देते हैं, सारे गांव वाले अपने आसपास के सगे संबंधी जितने हैं सबको बुला लाते हैं। जैसे रुपया पैसा बढ़ रहा हो और इतना पैसा हो कोई संभाल ना सके, तो लोग और भी लोगों को बुलाते हैं, अपने सगे संबंधी, अपने सुहृद भाई के उठा करके रुपया ले जाए, सोना ले जाए, सोना के ले जाए। उसी तरीके से भागवत कथा का श्रवण करने के लिए भी लोगों को दूर दूर से बुलाना चाहिए। और भागवत कथा कराना बहुत ही कठिन कार्य नहीं है, कोई व्यक्ति भी करा सकता है, बहुत ही आसानी से करा सकता है। इसमें लक्ष्मी, बहुत ज्यादा पैसे की भी जरूरत नहीं है, कम पैसे में भी हो सकती है कथा और करोड़ों में भी कथा हो सकती है। ये जो जजमान है उनकी श्रद्धा के ऊपर है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति भगवान की कथा करवाता है उसको जो भगवान अवश्य प्रेत योनि से मुक्ति देते हैं। इसी तरीके से उन्होंने गोकर्ण ने फिर से कथा करी और सारे गांव वाले एकत्रित हुए, सब सारे सगे संबंधियों के साथ उन्होंने कथा सुनी और रात भर में चिंतन मनन सब करते थे। 7 दिन के बाद विमान में हजारों विमान जो है आकाश में आने लगे और सारे गांव वाले एक एक करके उस विमान में जा रहे हैं, अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ भगवत धाम की प्राप्ति कर रहे हैं। और गोकर्ण जी को लेने के लिए साक्षात भगवान आते हैं। बोलिए नंद नंदन मोहन मुकुट श्याम सुंदर बंसी वाले की जाए। तो भगवान आते हैं, गोकर्ण जी को भगवत धाम लेकर के जाते हैं। यह भागवत महात्म्य में कथा बताती है कि जो भगवान की भक्ति के लिए कार्य करता है, भगवान से जिसका प्रेम है और भगवान की भक्ति के लिए जो प्रेरित करता है, उसको तो
लेने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। विष्णु दूत तो भक्तों के लिए आते ही है। भगवान का भक्त का बात जो मानता है उसके विष्णु दूत आते हैं, और भगवान नारायण स्वयं आते हैं ऐसे भक्तों के लिए जो भगवान नारायण को दूसरे को देते हैं। तो हमको जो है भगवान का सुंदर भक्त बनना है, ताकि भगवत धाम की प्राप्ति जो है हमको भी हो सके, सुलभ हो सके। तो इन्हीं वक्तव्यों के साथ आज की कथा को यही विश्राम देंगे। आप लोग भी इस कथा को सुनिए, और आप जो भक्त लोग कथा कराना चाहते हैं वो अवश्य संपर्क करें, और नंबर जो दिया गया उसमें आप व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। कहीं पे भी कथा करानी हम लोग करेंगे। क्या शुल्क होगा इसका वो भी जाने हम लोग उससे, है, और हम लोग अवश्य बताएंगे। हरे कृष्णा।